जाने कितने कितने प्रपंच आए। इसी 9 दिन की यात्रा भी परसों ही पूर्ण हुई। 160 किलोमीटर। हमारे जैसा आलसी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, चले ही नहीं। 8-9 साल के थे तब से ही हमको आशीर्वाद है, भभूति लो, खुश रहो, भभूति लो, भभूति लो। जिंदगी भर भभूति हमने बांटी। गुरुजी बोले बेटे एक तुमको पद यात्रा करनी है। हम कहा मर गए राम। फिर रात के बोले जिस दिन पद यात्रा करनी थी, बोले तुम्हें खड़ाऊ नहीं पहननी। हम कहा अब और मरे। लेकिन हमें लगा क्या हम चल पाएंगे। सुबह से जब पद यात्रा प्रारंभ करनी थी तो मंदिर चढ़ गए बालाजी के सामने, जिनसे जीवन हमारा शुरू हुआ। हमने गुरुजी को प्रणाम किया, सन्यासी बाबा को, बालाजी को प्रणाम किया। जा रहे हैं, लोग बहुत हैं, हमें अपनी चिंता नहीं है, पर किसी का बाल बांका ना हो। और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल हो जाए। मंचों से तो हमने बहुत बातें कर ली, अब गांव गांव जमीन जमीन में उतर कर पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगा करके कार्य करेंगे। और इस देश की जो बीमारी है भेदभाव की, छुआछूत की, ऊंच नीच की, घृणा की दृष्टि से जो समाजों को, जातियों को देखा जाता, हिंदू घट रहा है, धर्म विरोधी बढ़ रहा है, ये दूर हो जाए। हिंदू घटे ना, हिंदू जातियों में बटे ना, हिंदू एक हो जाए। हमने तो इतनी प्रार्थना की, आंखों में आंसू आ गए। और सच घटना बता रहे हैं भैया, हनुमान जी करे किसी की नजर ना लगे। 9 दिन हो गए, 3-3, 5-5, 10-10 लाख लोग रोड पर रहे। थोड़ी मोड़ी चोट को छोड़कर किसी का बाल बांका नहीं। 9 दिन, 160 किलोमीटर। दूसरे तीसरे ही दिन में ही हमारे पैर फट गए और वो पड़ गए पानी के फोड़ा। चलने में बड़ा दर्द होने लगा। हमने दूसरे दिन गुरुजी से रात को कहा, 10-11 घंटा पैदल चले, जब फोड़ा पड़ गए, अब सोचने लगे क्या अब हम चल पाएंगे, हमारा संकल्प टूट तो नहीं जाएगा, पैर लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे, हम गिर तो नहीं जाएंगे। डॉक्टर पट्टी बांधने लगा, दर्द की दवाइयां देने लगा। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आप धीमे चलो, जूता पहन लो। सबने कहा कि आप जूता पहन लो। हमने कहा नहीं, हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी है, जिसने हमें आज्ञा दी है हमारी चिंता वो करेंगे। और आपको बता रहे, आज तो हम यूं मान के चलो कि सीधा पदयात्रा करके पूरा फल करेरा वालों को ही मिला है। हाँ। और हम इतने आलसी, हमें खुद लग रहा था कि कथा हम पहले सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 2-4 दिन आगे कर लें, फिर कर लेंगे। थकावट बहुत है, शरीर में पीड़ा ऐसी है जैसे किसी ने लठ मारे हो। तो हमने कहा मुश्किल है, लेकिन ये हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है भैया। भारत के इतिहास में आजादी के बाद एक नई क्रांति ऐसी पहली बार सड़कों पे देखने मिली कि हिंदू एक होकर के धर्म विरोधियों के लिए सड़कों पर उतरा। और क्या बड़ा क्या छोटा, नेता, अभिनेता, महात्मा, साधारण आत्मा, सबने एक ही सड़कों पर पुकार लगाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पूरे देश में चर्चा, पूरे देश के लोग, ये क्या हो गया। धर्म विरोधी कई मुंह चलाने लगे, बाबा को बैन कर दो, बाबा को बंद कर दो। उनका ठटरी भरा, हम नहीं रुकेंगे। अब तो हमने और प्रण ले लिया, मंचों पर अमीर आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आ जाते हैं, पिछड़े और बिछड़े नहीं आ पाते हैं। तो कल हमने प्रण लिया है, करेरा के उन लोगों को आरती कराएंगे जो पूरे नगर की सफाई करते हैं, कल उनको मंच पर चढ़ाएंगे। जो कभी मंचों पर नहीं आ पाते, जो कभी बेचारे छुआछूत के कारण नहीं आ पाते। गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, मंचों पर तो सिर्फ गरीब आ पाता। लेकिन हमने प्रण लिया
इस देश में ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना ऊंच होगी ना नीच होगी, सब हिंदू होंगे और हम उनके हाथों से आरती करवाएंगे। और हम महंत जी को कहेंगे कि कल आप सबको बुलाओ और केवल उनसे आरती नहीं करवाएंगे, हम उनके साथ चाय भी पिएंगे। क्योंकि अगर उनको हमने अलग कर दिया तो वो धर्मांतरण कर लेंगे, कन्वर्टेड हो जाएंगे, वो या तो ईसाई बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे। हिंदुओं ने हेय दृष्टि से देखा, घृणा से देखा, इसलिए इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और हिंदू कमजोर होता जा रहा है। अब हिंदुओं को एक बात पर चलना पड़ेगा, भेदभाव मुक्त भारत होकर के हिंदुओं को एक होना पड़ेगा कि हम सब भाई भाई हैं, तभी भारत बच सकता है, तभी हिंदू बच सकता है। ऐसे